चलिए आज हम जो बात करेंगे वो है हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है, जो क्लोजिंग एंट्रीज है सिर्फ कौन से उसकी होती है, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की होती है क्लोजिंग एंट्री। याद रखना सिर्फ किसकी होती है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। असेट्स लायबिलिटी की कोई भी क्लोजिंग एंट्री नहीं होती है, वो दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट पर जाएंगे। उनके क्या बचते हैं, बैलेंस बचते हैं। तो द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट रिक्वायर्स दैट बैलेंसेस ऑफ ऑल सच accounts which are due to appear in the trading account are transferred to it. The entries required for such transfer are termed as closing entries. These will be follows. अब ध्यान से समझना, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, परचेज रिटर्न अकाउंट is closed by transferring its balance to the purchase account following entries passed for the purpose. पहला वाला इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने कहा सपोज करते हैं मैंने 1,00,000 की परचेस करी और 10,000 रुपीज़ का मैंने क्या कर दिया, गुड्स वापस कर दिया। तो मैं इस परचेस रिटर्न को क्लोज किसके साथ करूँगा, परचेस अकाउंट के साथ क्लोज करूँगा। ठीक है। एंट्री उसकी क्या हो जाएगी, परचेस रिटर्न DR2 परचेजेस। क्लियर हो गई। अगर आपको थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहाँ पर देखो फॉर्मेट में देखना, फॉर्मेट में आ जाओ, देखो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे देखो क्या लिखा हो, 2 परचेजेस दिख रहा है, कहाँ पर है, यहाँ पे ठीक है। 2 परचेजेस में से हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न को क्या कर देते हैं, माइनस करके हम नेट फिगर को क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। परचेज रिटर्न को क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी दिया जा सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है। आगे सेम इसी तरीके से जो हमने ये पढ़ा, परचेज रिटर्न को हम क्लोज करते हैं किसके साथ, परचेजेस के साथ। तो हमारे पास जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है, इसको हम क्लोज करेंगे किसके साथ, हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे इसका बैलेंस कहाँ पर, सेल्स अकाउंट पर। तो फर्स्ट और सेकंड में कोई दिक्कत, ठीक है। आप इसको देखो ट्रेडिंग में किस तरीके से दिखाओगे, तो आप ट्रेडिंग में देखो बाय सेल्स दिख रहा है, फॉर्मेट में देखना बाय सेल्स, और उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न को माइनस कर देंगे। सपोज करते हैं हमने 1,00,000 की सेल करी, उसमें से मैंने 10,000 की क्या कर दी, वापस कर दिया, तो नेट फिगर क्या आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। और सेल्स रिटर्न को हम किस नाम से जानते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई। तो मेरे हिसाब से पहले और फर्स्ट और सेकंड में कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड में हम देखते हैं, देखो क्या बोल रहे हो, क्लोजिंग एंट्री फॉर दोज अकाउंट विच आर टू बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान से समझना, क्लोजिंग एंट्री फॉर दोज अकाउंट विच आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड। और देखो डेबिट साइड में कौन से आएंगे, याद रखना, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में N माइनस आते हैं। क्या आते हैं, N माइनस का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर हो गया। और ट्रेडिंग अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है आपके पास, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है। एंट्री क्या बन जाएगी, ट्रेडिंग DR2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, देखो सबके सब खर्चे ही हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज, चाहे कैरिज आ जाए चाहे कैरिज इनवर्ड आ जाए, कि चाहे कैरिज इनवर्ड्स आ जाए, दोनों यहीं पर आएंगे, आउटवर्ड नहीं आएगा। यहाँ पर आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, वो इनडायरेक्ट होता है एक्सपेंसेस। ठीक है। गैस, फ्यूल एंड पावर, फ्रेट एंड कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, फैक्ट्री का रेंट और लाइटनिंग और रॉयल्टी। क्लियर हो गया। तो ट्रांसफर ऑफ द अबव अकाउंट्स टू द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। फिर फोर्थ में क्या हम क्लोजिंग एंट्री देख रहे हैं फॉर दोज अकाउंट्स विच आर टू बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आते हैं, N+ आते हैं। क्या आते हैं, N+ मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स। ठीक है। जैसे कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। क्लियर होगी, पक्का। और क्लोजिंग स्टॉक DR2 ट्रेडिंग। Another entries needed to be close the trading account itself if the credit side of a trading account exceed the debit। ध्यान से समझना, अगर वो कह रहे हैं कि भैया अगर क्रेडिट वाली साइड बड़ी है ट्रेडिंग की और डेबिट वाली साइड कम है, तो आंसर क्या आने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्लियर। एक वाइस वर्सा केस, अगर आपके पास अगर डेबिट साइड बड़ी है, तो अगर सपोज करते हैं कि इफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड द क्रेडिट, अगर डेबिट वाली साइड बड़ी है और क्रेडिट वाली कम रहेगी, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। और चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप उसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हो। ठीक है। क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, तब समझाऊंगा कि किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर्मेट में देख लो आप एक बार। तो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बताया कि ट्रेडिंग कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। तो नॉमिनल में यहाँ पर सारे के सारे N- आ जाएंगे डेबिट में। डेबिट में देखना है यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे सब N-, क्रेडिट में क्या आ जाएगा, N+ आ जाएगा। जैसे सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेजेस आती है। क्या आती है फिगर, नेट परचेजेस। लिखने का तरीका क्या है, जो भी परचेज रहेगा उसमें से
रिटर्न को माइनस करके नेट लिख देना। फिर वेजेस आ गया, वेजेस एंड सैलरीज आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, कैरीज आ गया, कैरीज इनवर्ड आ गया, कैरीज ऑन परचेज आ गया, गैस फ्यूल एंड पावर आ गया, फ्रेट एंड कार्टेज आ गया, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे आ गए, प्रोडक्शन के खर्चे आ गए, फैक्ट्री के खर्चे आ गए, फैक्ट्री की लाइटनिंग, फैक्ट्री का रेंट। समझ में आया? ऑफिस की लाइटनिंग, ऑफिस का रेंट नहीं आएगा यहाँ पर, वो सब के सब का आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री वाले खर्चे आएंगे। क्लियर हुआ? डॉक चार्जेस आ गए, क्लियरिंग चार्जेस आ गए। इन सारे के सारे खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, पता है ना इम्पोर्ट ड्यूटी? जब हम कुछ सामान बाहर से क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, हमको ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ये भी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। रॉयल्टी हो गया। और सेम क्रेडिट में क्या आ जाएगा? नेट सेल्स आती है। नेट सेल्स का मतलब क्या है कि जो भी सेल्स रहेगी उसमें से रिटर्न को माइनस करके नेट फिगर बाहर लिख देना। फिर क्या आ जाएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे दो चीज़ें तुमको यहाँ पर देखनी है, ध्यान से समझना। दोनों का आप टोटल करोगे। देखो इधर डेबिट का भी और क्रेडिट का भी क्या करोगे? आप टोटल करोगे। ठीक है। अब जब आप दोनों का टोटल करोगे तो मेरे पास दो कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन क्या बन सकती है? एक कंडीशन मुझको बोलेगी कि भैया जो डेबिट बैलेंस है ये ज़्यादा है किससे? क्रेडिट बैलेंस से। एक कंडीशन क्या बन सकती है? बैलेंस क्या? क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा, डेबिट बैलेंस। इसको मैं बोल देता हूँ कि डेबिट साइड क्या है? ज़्यादा है क्रेडिट साइड से। एक बार हो सकती है कि डेबिट साइड क्या है? कम है क्रेडिट साइड से। ये दोनों चीज़ें बन सकती है। अगर डेबिट साइड बड़ी हो, क्रेडिट साइड छोटी है। मान लेते हैं डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1,00,000 आ रहा, इसका टोटल 80,000 आ रहा। तो इस केस में मेरे पास 20,000 का क्या हो जाएगा? ग्रॉस लॉस हो जाएगा। क्लियर हो गई? अगर सपोज करते हैं डेबिट साइड मेरी छोटी है, सपोज करती है 70,000 है, क्रेडिट साइड मेरी 120 है, तो इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कितने रुपए का? 50,000 रुपये का। क्लियर? ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कुछ नोट दिए हुए, तो हम नोट को यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये देख लो ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से आएगा। ये देखो, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर बाय ग्रॉस लॉस इफ एनी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। नोट में आप यहाँ पर देख लो तो पहला इन द हेडिंग ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, इन द हेडिंग ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट द वर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड आर यूज्ड। क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। याद रहेगा? फॉर द ईयर एंडेड। क्योंकि देखो हम जितना भी जो हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना रहे हैं वो जनरली हम साल के अंत में बनाते हैं। कब बनाते हैं? अंत में, एंड में हम बनाते हैं। ठीक है। बिकॉज इट डिस्क्लोजेज द पोजिशन ऑफ द बिजनेस फॉर द फुल अकाउंटिंग ईयर एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। पूरे साल भर के बाद मुझको पता चल जाएगा कि मेरे बिजनेस ने कितना जीपी कमाया, कितना मैंने लॉस सफर करा। सेकंड, नो सेपरेट कॉलम फॉर डेट इज प्रिपेयर्ड इन द फाइनल अकाउंट। कोई भी आपको सेपरेट कॉलम डेट के लिए नहीं बनाना है किसमें? फाइनल अकाउंट में, बिकॉज द डेट विल बी ऑलरेडी मेंशन इन द हेडिंग इटसेल्फ। यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर देखो फॉर द ईयर एंडेड, सपोज करते हैं यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च 2024, तो आपको अलग से यहाँ पे डेट दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं आया समझ में? थर्ड वाले पॉइंट में नो कॉलम ऑफ द लेजर फोलियो इज प्रिपेयर्ड इन द फाइनल अकाउंट बिकॉज दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड नॉट फ्रॉम द लेजर अकाउंट डायरेक्टली। क्लियर हो रहा है? तो हम फाइनल अकाउंट किसके बाद बनाते हैं? हम सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए? ट्रायल बैलेंस आना चाहिए। उसके बाद हम इसी के ही बेसिस पर क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी।